पता फ्रेंड्स आपको कि मैंने आपको अभी छंद का वीडियो पढ़ाया। छंद के बाद अब अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार जैसे रीट में भी है, एमपी टेट के सिलेबस में भी है, सीटीईटी में भी है। मतलब जो अगर आप शिक्षक भर्ती संबंधित तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अलंकार पूछे ही जाते हैं। अलंकार और छंद ये बेसिक चैप्टर में हो जाते हैं और जिससे प्रश्न बनने की संभावना अलग रहती है फ्रेंड। तो अलंकार सबसे पहले आपको क्या होता है, अलंकार अलम धातु के क्रा अलम शब्द के क्रा धातु के घई प्रत्यय से बना है। अब अलंकार होता क्या है, मतलब व्यक्ति के सापेक्ष, मतलब किसी व्यक्ति को सजा दिया जाता है, सजावट की हुई वस्तु को अलंकार कहते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा रामलाल वास्तविक है पहले, और अगर उसको एक दूल्हे के रूप में सजा दिया गया यानी कि अलंकृत कर दिया गया तो सजावट, मतलब सजावट वाला रामलाल अलग हो जाएगा, वास्तविक वाला रामलाल अलग हो जाएगा। तो सजावट वाले रामलाल की शोभा बढ़ चुकी है, तो यह अलंकार में आएगा। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, मतलब नॉर्मल आपने देखा होगा अलंकार कैसे कैसे होते हैं, एक आंतरिक अलंकार, एक बाह्य अलंकार। जैसे रामलाल देखने में बहुत अच्छा है, गोरा है, अच्छा हैंडसम बॉय है, और जब बात करता है तो मतलब दूसरों को चुभती है वो बात, तो सामने वाला यही बोलेगा कि बताइए रामलाल किस टाइप का है। मतलब ये आंतरिक अलंकार में आएगा कि मतलब बाहर से अच्छा लेकिन अंदर से बेकार है। और कोई व्यक्ति दिखने में काला है लेकिन जब वो वाणी बोलता है तो बहुत मधुर वाणी बोलता है, तो ये बाह्य अलंकार हो जाता है। तो ऐसी संस्कृत में एक परिभाषा, मतलब संस्कृत में अलंकार की परिभाषा है, लोके यथा हार दाया मानवस शोभा वरिते तथैव काव्यशास्त्रे शब्दार्थ सौंदर्यवर्ध का पदार्थ अलंकार। मतलब मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य शास्त्र में मतलब सुंदर वर्णों का अलंकार, या मतलब अलंकृत करने की आभूषण पहनने के लिए इस श्लोक में शोभा बढ़ाने को अलंकार कहा जाता है। अब मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आपको आना चाहिए। अब 3 प्रकार के कौन कौन से, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। शब्दालंकार क्या कहलाते हैं, जिनमें शब्दों के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है, जिनकी उत्पत्ति व्यंजन वर्णों के साथ होती है, वो शब्दालंकार कहलाते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, यानी कि व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, उनको अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब अर्थालंकार में क्या, स्वर और व्यंजन दोनों की उत्पत्ति होगी लेकिन इनके अर्थ अलग होंगे। जैसे आपने देखा होगा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, मतलब एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ आटा से लेकर के है, तो ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। और व्यालंकार, अब ये नहीं बोल सकते आप कि अलंकार केवल 2 ही होते हैं, मतलब अलंकार एक पर, मतलब उसमें कई अलंकार हो सकते हैं, 2 या 3 अलंकार भी हो सकते हैं। अब है उभयालंकार को शाब्दार्थ अलंकार भी कहा जाता है। क्या, उभयालंकार को शाब्दार्थ अलंकार भी कहा जाता है। इसके श्लेष से इसकी उपमा की गई है। अब अनुप्रास अलंकार, जैसे कि फर्स्ट अलंकार मैंने बताया था शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, जैसे कि अनुप्रास शब्द है, अनुप्रास का मतलब अगर आप अलग अलग करेंगे तो शब्द क्या निकलेंगे, अनु मतलब अनुकरण करने के बाद, प्रा मतलब समान वर्ण, आस मतलब जहाँ का तहाँ बैठा हुआ, मतलब अनुकरण करने के बाद जो जहाँ का तहाँ बैठा रहता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, इसमें स्वर की आवृत्ति नहीं होगी, केवल और केवल व्यंजन वर्ण की आवृत्ति आपको देखना है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल हिंदी वाला मैंने लिया, चारु चंद्र की चंचल किरणें, मतलब चा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए अगला अलंकारों के बारे में कई बार यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन जाते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट लेकर के आया हूँ। तो आपको ये याद रखना है, भामह ने कितने अलंकार माने हैं, तो भामह ने
38 अलंकार माने फ्रेंड्स। भामह ने 38 अलंकार माने हैं। दांडी ने कितने? 35 अलंकार दांडी महोदय ने माने हैं। उदय भट्ट ने 41 अलंकार माने हैं फ्रेंड्स। रुद्र ने 26 अलंकार माने हैं। मम्मट ने 67 अलंकार माने हैं। और रूपक और विश्वनाथ ने 78 अलंकार माने हैं। ये आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। जयदेव ने पूरा शतक मान लिया है। जयदेव ने अलंकारों की संख्या 100 मानी है फ्रेंड्स। और कुवलयानंद ने अलंकारों की संख्या 120 मानी है। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, दैनिक जीवन में जिस तरह शरीर का पर हार इत्यादि मानव की सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार जो मैंने परिभाषा बताई थी आपको संस्कृत में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद है। दैनिक जीवन में जिस तरह शरीर का हार इत्यादि मानव की सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार काव्यशास्त्र में शब्द और अर्थ रूपी शरीर की सुंदरता बढ़ाने वाले पदार्थ या तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स? अलंकार की इति अलंकार अलंकृत्य अतिनेन, अलंकृत्य यत्नेन इति अलंकार। इसकी व्युत्पत्ति में यह स्पष्ट है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के माध्यम को कहते हैं। अब दांडी महोदय ने क्या कहा था? काव्य शोभाक्रम धर्मालंकार अवस्थी, मतलब दांडी ने कहा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार की परिभाषा भी देख लीजिए आप। शब्दालंकार केवल शब्दों की, जब देखिए लगा केवल, मैं थोड़ा सा देखिए, केवल शब्दों के माध्यम से, केवल शब्दों के आधार पर जो होते हैं उनको शब्दालंकार कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ अर्थ का ज्ञान न होने पर भी काव्य को सुनने से भी रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कई गाने आपने देखे होंगे, आते हैं और आपको गाने का कोई मतलब पता नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में आप उसी में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और गाना सुनते रहते हैं। उसको शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। केवल शब्द भी काव्य की शोभा को बढ़ा सकते हैं, यानी कि केवल शब्द भी, जैसे कई लोगों को हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, लेकिन इंग्लिश का गाना सुनते रहते हैं, यानी कि उनको उसके शब्द से काव्य की शब्द उनकी काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस तरह के अलंकार में शब्द परिवर्तन होते ही अलंकार का नाश हो जाता है। अगर जैसे शब्द का परिवर्तन कर दिया जाता है तो अलंकार वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के अलंकार को शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार है, यहाँ वर्णों की आवृत्ति के माध्यम से काव्य की सुंदर हो जाती है। यहाँ वर्णों की आवृत्ति के माध्यम से काव्य सुंदर हो जाता है। अब देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थ की सुंदरता को ही अर्थालंकार कहा जाता है। कुछ स्थानों पर श्लोक के विशिष्ट अर्थ के ज्ञान के बिना काव्य के चमत्कार की उत्पत्ति नहीं होती है। से उपमा अलंकार, उपमा अलंकार को अर्थालंकार कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसको अर्थालंकार कहा जाता है। और फ्रेंड्स उभयालंकार, उभयालंकार ऐसे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं, उन्हें उभयालंकार कहा जाता है। ऐसे श्लेष अलंकार, मतलब जिनमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बात कही जाती है, उनको उभयालंकार कहा जाता है। अब अनुप्रास के बारे में फ्रेंड्स एग्जाम्पल है, मम्मट महोदय का जो दिया गया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में। मम्मट ने कहा था वर्ण साम्य अनुप्रास मम्मट, अनुप्रास शब्द साम्य वैस्मय अपि स्वरस्य यत्। विश्वनाथ जी ने बोला है, एक या एक से अधिक वर्णों को बार बार प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब एक या अधिक वर्णों का बार बार प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार। देखिए मैंने आपको बोला था कि अनुप्रास अलंकार में
केवल और केवल व्यंजन वर्णों का ही प्रयोग होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। वर्णों की समानता हो वहाँ अनुप्रास अलंकार, जैसे कि मैंने प्रा यानी कि समान वर्ण, प्राने की समान वर्ण आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ वर्णों की समानता का तात्पर्य है व्यंजन वर्णों की समानता से है। अतः स्वर की विषमता के रहते ही आवृत्ति समानता पाई जाती, स्वर की विषमता रहते ही आवृत्ति में समानता पाई जाती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल है एको देवा केशवो व शिवो देवा, मतलब एक देव ही बेस्ट है, मतलब चाहे वो शिव हो या केशव हो, यानी कि कृष्ण हो या शिव हो, एक ही बेस्ट है, मतलब एक को ही प्राथमिकता दी है। हो के मित्रा भूपति वर्वा या यतिर्वा, मतलब या तो गरीब हो या राजा हो, लेकिन एक ही मित्र सबसे अच्छा है। एक ही मित्र सब, देखिए एक देव ही सबसे अच्छा है, चाहे वह कृष्ण हो चाहे शिव हो के मित्र भूपतित वर्वा या यतिर्वा। देखिए यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही, वाह की आवृत्ति हो रही बार बार, सब सब शिव शिव, पति मतलब ता ता, मतलब ता की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब एक ता की आवृत्ति किस में जा रही है कि राजा हो या गरीब हो, लेकिन एक ही मित्र होने। एको बासवा पतने व वने व, मतलब एक ही जगह पास होना चाहिए, चाहे जंगल मतलब पानी के पास हो या वन में हो, मतलब एक ही जगह आपका निवास होना चाहिए। एका नारी सुंदरी व दरी व, मतलब एक ही नारी होनी चाहिए, चाहे वो सुंदर हो या कुरूप हो। तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति देखिए बार बार हुई। यहाँ पर देखिए दरी दरी, पतने ने वा वो, मतलब एक ही वर्ण की सा वा तारा वा ना वा बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अब चलते हैं अगले यमक अलंकार पर। देखिए यमक अलंकार, अब यमक अलंकार से तात्पर्य है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते, मतलब यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों के मिले हुए होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों के मिले हुए होते हैं, क्रम से उनमें वृद्धि होती भी नहीं आती है, यानी कि यहाँ स्वर और व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ होने की स्थिति में दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, मतलब मिल जाने की स्थिति में दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर आवृत्ति होने वाले दोनों शब्द सार्थक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों निरर्थक होते हैं। कहीं पर एक सार्थक और एक निरर्थक होता है, यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति होती है, यानी कि दोनों का मिलन होता है, और दोनों पर कभी कभी इनकी दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। कभी कभी दोनों शब्द सार्थक होते हैं, कभी कभी दोनों शब्द निरर्थक होते हैं। अब आपके मन में आएगा सार्थक क्या, सार्थक मतलब दोनों चीज़ें एक समान, निरर्थक मतलब दोनों चीज़ें एक समान नहीं, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल, वो निरर्थक माना जाता है। कहीं कहीं पर दोनों निरर्थक होते हैं और कहीं कहीं पर सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। सार्थक निरर्थक मतलब अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों पद सार्थक होंगे तो ही अर्थ अलग अलग होगा। एक भी निरर्थक हुआ अर्थ के बिना आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होगा। अब देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। यमक अलंकार का एग्जाम्पल देखिए, सत्यर्थे पृथक स्वर व्यंजन, ये वही है फ्रेंड्स, ये है हिंदी वाला अर्थ देख लीजिए पहले।
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। हिंदी में यही चलता फ्रेंड्स, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि प्रथम कनक का तात्पर्य धन से है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा से है, यानी कि दो कनक हैं। माघे नेव चा माघेन कंपः कस्य न जायते, जैसे माघ माह में सर्दी से व्यक्ति कांपने लगता है। जैसे माघ माह, माघ हिंदी का माह है फ्रेंड्स, माघ माह में सर्दी से व्यक्ति कांपने लगता है। उसी प्रकार माघ कवि के शब्दों वाली, उसी प्रकार माघ कवि ने जो मतलब एक ग्रंथ लिखा है, उसको पढ़ने से उसके शब्दों को से भी व्यक्ति कांपने लगते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं अपन श्लेष अलंकार में। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना मतलब चिपका हुआ, यानी कि दोनों शब्दों के माध्यम से चिपक जाना या चिपका हुआ। श्लेषतई पदेरनकार्थ विधानी श्लेष पिते, एक ही पद के द्वारा अनेक अर्थों की उत्पत्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। वस्तुतः यहाँ दो शब्द एक जैसे होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ था, लेकिन एक साथ उच्चारण करने में दोनों मिलकर एक ही शब्द बनाते हैं। अतः कहा जाता है एक ही शब्द के दो अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रतिकूल तामुपगतै ही विधौ विफल त्वमेति वसुधा साधनता। विधि कई और चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर सभी साधन व्यर्थ हो जाते हैं। यानी विधौ पद विधु पर विधि शब्द की सप्तमी एक वचन में बनता है। विधु का तात्पर्य चंद्रमा। जैसे आपने देखा होगा, देखिए रामाभ्यम 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 तीन रहते हैं, राम के लिए, राम के द्वारा, राम के नाम पर। तो ऐसे ही शब्द एक ही जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ विधाऊ का विधु और विधि शब्द सप्तमी एक वचन से होता है। विधु का तात्पर्य चंद्रमा से है और विधि का तात्पर्य ब्रह्मा से है, यानी कि दोनों विधि विधिम लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो ये श्लेष मतलब एक दूसरे के अर्थ से चिपके हुए हैं, यानी यहाँ एक ही पद के दो अर्थ निकल रहे हैं। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। जैसे देखिए, शंकर पक्ष में तुम ही इस चराचर जगत के सर्वस्व हो, चोर के द्वारा अपने पुत्र के प्रति उक्ति तू सबका सबको चुराया कर। यहाँ पर पद स्यवाची हर शब्द का संबोधन का एक वचन रूप तथा हा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। अब देखिए यमक और श्लेष में क्या समानता पाई जाती है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। यमक सार्थक आवृत्ति होने पर दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। मतलब सार्थक आवृत्ति होने पर, स्वर और व्यंजन की आवृत्ति होने पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दूसरा, श्लेष केवल सार्थक शब्दों के स्थान पर ही होता है। श्लेष जो होता है केवल और केवल, श्लेष केवल सार्थक शब्दों के स्थान पर ही होता है। यहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ हो जाते हैं, तो ये श्लेष अलंकार होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अलंकार समझ में आए होंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।